बिहार में नियोजित शिक्षकों की भर्ती के समय कितना बड़ा घोटाला हुआ है, जब आप सुनेंगे तो आप अपना माथा पकड़ लेंगे। माथा इसलिए भी पकड़ लेंगे क्योंकि जब सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरा जा रहा था तब 1200 से अधिक ऐसे शिक्षक पकड़े गए थे जो फर्जी थे, जिनके पास डॉक्यूमेंट सही नहीं था। और उसके बाद अब जब सक्षमता परीक्षा हो चुकी है, शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, तब 3500 से अधिक शिक्षक बिहार में ऐसे पकड़े गए हैं जो फर्जी तरीके से जिनका भर्ती हुआ है और जो शायद शिक्षक बनने के योग्य ही नहीं थे। अब पूरी खबर क्या है, कहां कहां और किन किन कारणों से इन फर्जी शिक्षकों को पकड़ा गया है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। पहले जान लीजिए कि सक्षमता परीक्षा होता क्या है। तो बिहार में जो भी नियोजित शिक्षक है जिनको राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना है, उसके लिए एक परीक्षा का आयोजन किया गया है जिसका नाम सक्षमता परीक्षा रखा गया है। और इस परीक्षा से सभी नियोजित शिक्षकों को गुजरना पड़ेगा अगर उनको राज्य कर्मी बनने का दर्जा चाहिए तो। उसके बाद सभी शिक्षक जब इस परीक्षा को दे लेंगे तो परीक्षा पास करने के लिए 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा। मतलब ये कि जो शिक्षक एक बार में सक्षमता परीक्षा को पास नहीं करता है उसको 3 मौके दिए जाएंगे। और उसके बाद परीक्षा पास करने वाले सभी शिक्षक जो हैं उनका डॉक्यूमेंट का जांच होगा और जांच के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फिर उनको राज्य कर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब राज्य कर्मी का दर्जा मिलने से क्या फायदा होगा शिक्षकों को, ये समझ लीजिए। शिक्षकों को राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का छूट मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। रिटायरमेंट के वक्त एक ग्रेचुइटी मिलेगी, अमाउंट बड़ा सा मिलेगा। उसके बाद शिक्षकों का ऐच्छिक ट्रांसफर होगा, मतलब मन मुताबिक जहां चाहेंगे वहां ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद अगर कोई शिक्षक जो है वो गंभीर बीमारी या फिर दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो सरकारी आर्थिक सहायता उस शिक्षक को दी जाएगी। शिक्षक के परिवार को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और उसके अलावे अगर किसी शिक्षक की मौत हो जाती है तो उसके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को नौकरी दिया जाएगा। अब ये समझिए कि इन शिक्षकों को पकड़ा कैसे गया जो फर्जी शिक्षक है। तो सक्षमता परीक्षा को पास करने के बाद जो है कई तरह के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं जिसमें मार्कशीट की जांच की जा रही है। और मार्कशीट जांच के दौरान कई शिक्षक पकड़े गए। आधार कार्ड का फिंगरप्रिंट से मैच किया जा रहा है। कई शिक्षक ऐसे हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच ही नहीं हो रहा है। 1200 के आसपास लगभग ऐसे शिक्षक हैं जिनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हो रहा है। उसके बाद एक ही शिक्षक 2-2 जगह पर कार्यरत हैं, 2-2 जगह काम कर रहे हैं, ये भी कई जगह देखने को मिला। उसके अलावे CTT, BTT, STT और दिव्यांग या फिर जाति सर्टिफिकेट जो जांच के दौरान फर्जी पाए गए, उन आधार पर 3500 से अधिक शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जो फर्जी तरीके से जिनकी नियुक्ति हुई है और जो शिक्षक बनने के योग्य नहीं है। अब आप इस बात को समझिए कि 3500 से अधिक शिक्षक बिहार के ऐसे पाए गए हैं अभी तक जो जिनका नियोजन किया गया है, जो पिछले 10 सालों से बिहार में नौकरी कर रहे हैं, बिहार सरकार से वेतन ले रहे हैं, लेकिन वो शिक्षक बनने के क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं। कई शिक्षक ऐसे हैं 1200 के आसपास जो जिनका फिंगरप्रिंट जो है वो आधार से मैच नहीं कर रहा है, अंगूठे का निशान। और उसके बाद 400 से अधिक शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जो शिक्षक बनने के योग्य इसलिए नहीं थे क्योंकि उनके पास पात्रता नहीं थी। शिक्षक बनने की जो शैक्षणिक योग्यता चाहिए वो उनके पास नहीं था। किसी ने BBA किया है, किसी ने B फार्मा किया है और फिर कोई ऐसा भी है जिसने CTET में 60% से कम अंक हासिल किया है और उसके बावजूद वो लोग शिक्षक बन के पढ़ा रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो ऐसे शिक्षकों को भी तलब किया गया है, वो लोग भी शिक्षक बनने के पात्रता को पूरा नहीं करते हैं। उसके बाद कई शिक्षक ऐसे भी पाए गए हैं जिनकी नियुक्ति 1 से 5वीं क्लास तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए की गई है, लेकिन सक्षमता परीक्षा उन्होंने पास किया है 6ठी से लेकर के 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने की। उसके बाद कई शिक्षक ऐसे पाए गए हैं बिहार में जिनका 2-2 जगह नियुक्ति हुआ है। मतलब ये कि एक ही व्यक्ति 2-2 जगह नियुक्ति करके दोनों जगह से वेतन उठा रहा है और फर्क सिर्फ इतना है कि नाम सेम है, पिता का नाम सेम है, बस बदल दिया गया है तो माताजी का नाम बदल दिया गया है और 2 अलग अलग जगहों पर उनकी नियुक्ति की गई है, 2 अलग अलग जिलों में नियुक्ति की गई है। ऐसे कई शिक्षक जो है पकड़ में आए हैं और इन सभी चीजों को देख करके आप सीधा सीधा समझ सकते हैं कि नियोजित शिक्षकों के भर्ती के समय कितना बड़ा घोटाला हुआ है। अभी
3500 से अधिक शिक्षक पकड़े गए हैं और अभी वो शिक्षक पकड़े गए हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया है। अभी बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया ही नहीं है। और उसके बाद इस बात की ओर ध्यान कीजिए कि जब सक्षमता परीक्षा के बारे में चर्चा चल रही थी शुरुआती दौर में, तब इस बात का विरोध खूब शिक्षकों के द्वारा किया जा रहा था। अब आप खुद सोचिए कि अगर सक्षमता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए, तो शायद ये फर्जी शिक्षक कभी पकड़े ही नहीं जाते। अब आप इस सक्षमता परीक्षा के बारे में क्या सोचते हैं और शिक्षा विभाग के उस निर्णय के बारे में क्या सोचते हैं जिसमें शिक्षा विभाग कहती है कि अब इन सभी शिक्षकों से पिछले 10 साल का वेतन जो है वसूला जाएगा। अब इनके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।